जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि डेली हम प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन आपके सामने एसएससी जीडी के लेके आ रहे हैं, तो आज जो रहेगी हमारे पास डेली जो आपका एसएससी जीडी का सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे इन सभी का आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और यहाँ आज हम बात करेंगे तो 6 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके जो एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था, इसमें जो भी आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे इनका हम डिटेल वाइज सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप सभी को बता दूं कि हिंदी में कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो ये 9 टॉपिक है जिनसे आपके हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन 9 टॉपिक की आपकी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज इन्हें देख सकते हैं। वहां पर टॉपिक वाइज यदि देखते हैं तो आपको आपके नंबर पक्के हो जाएंगे कि इन क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे और पूछे जाएंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक शब्द में उत्तर बताइए। तो देखिए एक शब्द में उत्तर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2021 में जो एग्जाम हुआ था इसमें हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन एक शब्द के पूछे गए थे। टोटल 187 क्वेश्चन एक शब्द के पूछे गए थे। इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इसकी एक वीडियो बनी है जिसके अंदर पूरे की पूरे 187 क्वेश्चन जो आपके 2021 में पूछे गए थे वहां आपको डिटेल वाइज बताया गया है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी बनी हुई है टॉपिक वाइज, उसे भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके बोले तो आपके जो इंपॉर्टेंट चीज है सभी आपको कराए जा रहे हैं चैनल पे। जल्दी आपकी मैराथन भी स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो जिसके पार देखा जा सके तो उसको हम पार कर सकते हैं, मतलब पारदर्शी। दर्शी पारदर्शी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। अगर प्रदोष की बात करें तो देखिए प्रदोष का मतलब क्या होता है, प्रदोष का मतलब होता है 2 प्रकार से। ठीक है, एक तो जो आपकी 13 आती है, त्रयोदशी जैसे कहते हैं, जो चंद्रमास की त्रयोदशी, उस तिथि के संध्या काल को भी हम क्या कहते हैं, प्रदोष कहते हैं। ठीक है, और शाम और रात के बीच का समय, ये एक शब्द में पूछा जाता है, शाम और रात के बीच का समय क्या कहलाता है, तो प्रदोष कहलाता है। ठीक है, मतलब शाम और रात के बीच का समय क्या कहलाता है, प्रदोष कहलाता है। पार्थिव का मतलब क्या होता है, जो आपका पत्थर से बना हुआ हो या जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। ठीक है, ये इतना आपको पता रहना चाहिए, एक शब्द में होता है, इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको बताना है कि कोई त्रुटि है या नहीं है, इसके बारे में बताना है। त्रुटि वाला क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश में एरर आती है, आपको 3-4 भाग दिए रहते हैं, उसमें देखना है कौन से भाग में गलती है। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में गलती कहाँ है, यह आपको ध्यान से देखना है कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो जल्दी से आप देखिए कि 3 वाले पार्ट में तो है, परंतु 3 वाले पार्ट में भी क्या गलती है, इसको जल्दी से आप लोग सोचिए कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो क्या होना चाहिए, बना देती की जगह क्या आना चाहिए, थोड़ा सोचिए। चतुर बना देती है, इसके स्थान पे क्या आना चाहिए, क्या राइट हो सकता है, जल्दी से आप लोग सोचिए कि इसके स्थान पे क्या आ सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि बात कर लेते हैं, बना देती है पूछा गया है जैसे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट एक बार सोचिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ बना देती है, इसको सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। तो सेंटेंस को जैसे ही आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ और निष्कर्ष निकल के आएगा। ध्यान से आप अगर इसे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर बना देती है के स्थान पे क्या आता है, बना देती के स्थान पे आएगा बुद्धिमान बना देता है। ठीक है, क्या आएगा, बुद्धिमान बना देता है। देखिए नियमित अभ्यास मूर्ख को भी क्या बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। ये क्या होता है, एक आपका जो होता है बुद्धिमान बना देता है। ठीक है, नियमित अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, या मूर्ख भी जो विद्वान बन जाता है। ठीक है, तो ये होगा चतुर बना देती है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बुद्धिमान बना देता है। ये एक प्रकार से जो आप कहते हो कि ये एकदम जैसे ईमानदारी बेस्ट नीति, मतलब सबसे अच्छी नीति है, तो ये एक प्रकार से सत्य है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। क्या, कि सार्वभौमिक सत्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो नियमित अभ्यास करने से मूर्ख को भी क्या बना देती है, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी विद्वान बना देती है या बुद्धिमान बना देती है। तो यहाँ चतुर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है,
इंद्र, इंद्र का समानार्थी शब्द बताना है तो इंद्र का समानार्थी शब्द आपको बताना है तो क्या होता है, इंद्र का मतलब होता है बासव, देवराज या देवेंद्र, इंद्र या पुरंदर, ये सब क्या हो जाता है, इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर धनद का मतलब क्या होता है, जैसे कुबेर हो जाए, धनराज हो जाए, ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। क्वेश्चन को आपको कभी भी इसको पूरा पढ़ के देखना है। देखिए पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पर देखिए दो वाले भाग में गलती क्यों है, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े का क्या हो सकता है, अगर हेतु हटा दे तो देखिए हेतु हटाएंगे तो वाक्य सही लग रहा है ना, पति पत्नी के झगड़े का क्या हो सकता है, ठीक है। तो यह हो सकता है, हेतु नहीं लगेगा क्योंकि हेतु के अनुसार बाकी गलत हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर से आपको बताना है, त्रुटि वाला ही क्वेश्चन है। मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। देखिए लगी है या लगा है, आप क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ के देखिए क्या हो सकता है। मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है, प्यास भी लगी है, ऐसा बोलोगे ना, लगा है थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे, लगी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे कि बेलों के कंधों पर खालिस्तान पड़ा हुआ है। तो बेलों के कंधों पर क्या पड़ा होता है, ये तो सभी को पता है कि जुआ पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, जुआ पड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पानी फेर देना मतलब कि सब कुछ बिगाड़ देना। किसी के काम पे ऐसा कहते हैं कि इनने मेरे काम पे क्या कर दिया, पूरा पानी फेर दिया, मतलब कि मेरा पूरा काम बिगाड़ के रख दिया। तो इसे क्या कह सकते हैं, मेरा पूरा काम बिगाड़ के रख दिया या पानी फेर दिया। तो ये एक ही बात है, ये तो आप सभी को आम भाषा में बोले जाने वाली लैंग्वेज है। इस अनुसार तो आप मुहावरे का अर्थ निकाल सकते थे कि पानी फेर देना मतलब क्या होता है, पूरा काम बिगाड़ देना या बिगाड़ देना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहुत कहते हैं, और जिसे बुलाया गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं, जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कई सौ वर्षों तक भारत के खालिस्तान पराधीनता की बेड़ियों पर पड़ी रही। तो बेड़ियां कहाँ बनती है, पैरों में बनती है। तो ये तो आप सभी लगा सकते थे कि बेड़ियां कहाँ बनती है, कई सौ वर्षों तक भारत के खालिस्तान मतलब जो पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। बेड़ियां कहाँ पड़ती है, तो पैरों में पड़ती है। इसी प्रकार से लगा सकते थे, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आफत सिर पर लेना मतलब क्या होता है, झगड़ा मोल लेना। आफत सिर पर लेना मतलब क्या हो जाता है, तो झगड़ा सिर पर लेना, यानी कि खुद यहाँ पर अपना जो है काम बढ़ा लेना या झगड़ा मोल ले लेना। ठीक है, ये हो जाता है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, अस्वीकार, अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, संविधान की जो परिवार, संविधान को क्या किया था, अंगीकार किया था, परंतु लागू नहीं किया था। अंगीकार का मतलब स्वीकारा था। कब स्वीकारा था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा था। इसी प्रकार से क्या होगा, इसका मतलब तो स्वीकार हो जाता है, ये इसका पर्यायवाची होता है ना, ये इसका क्या होता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता। ठीक है, और इसका विलोम यानी कि अस्वीकार या बहिष्कार हो जाएगा। ठीक है, ये स्वीकार या बहिष्कार करना, बहिष्कार करना या अस्वीकार करना। ठीक है, तो अगर देख लिया जाए तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कार करना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, शब्द प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, शब्द प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना है, जो अंडरलाइन रहती है इसके अनुसार जो लिखा होगा, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। तो कभी आपने प्रतिदिनों सुना है, नहीं सुना है। प्रतिदिनों कभी कहीं पर सुना हो तो बताइए। वह प्रतिदिन होगा ना, क्या होगा, वह प्रतिदिन ऐसा ही करते आया है। ये देखिए, ये होगा, इन्हें जमा जमा कर आपको देखना होता है। अब देखिए प्रतिदिनों तो आएगा नहीं, परंतु प्रतिदिन भी सही से लिखते आना चाहिए। तो आपकी डेली लैंग्वेज में आप सभी लिख सकते थे कि प्रति ये होता है और दिन तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो प्रतिदिन तो आप सही लिख सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सही वर्तनी का चयन करें। तो यथाशक्ति बताना था, सही वर्तनी का चयन करें मतलब आपको सही वर्तनी बताना था कि क्या होगा। तो सही वर्तनी क्या हो जाएगी, इसमें यथा अलग लिखोगे और शक्ति अलग लिखोगे, वैसे ही पहचान जाओगे। शक्ति में सा आला तो आता नहीं है, और यहाँ देखिए जथा शक्ति तो होता नहीं है, यास शक्ति भी नहीं होता, यास थाक्ति हो गया। ये तो ये हो गया यथा शक्ति सही वाला वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है
कि समानार्थी शब्द बताना मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है, तो एकांत का पर्यायवाची क्या होता है? तो एकांत का मतलब होता है शून्य। किसी प्रकार से एक चीज या शून्य क्या हो जाता है? एक चीज या शून्य की बात करना क्या हो जाता है? तो एकांत हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, एकांत या एक चीज का होना एकांत कहलाता है। इसका मतलब होता है अकेला या एकक या एकांक होता है। ठीक है, एकता का अगर पूछ ले तो एकता का क्या हो जाएगा? संगठन होना या संघ होना। ठीक है, एकता का मतलब क्या होता है? संगठन, मेल जोल या संघ या इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये अचानक का मतलब क्या होता है? अचानक का मतलब बता दूं, जैसे एकाएक होना, सहसा होना, मतलब तुरंत होना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। तो देखिए, माना कि 3 लोग हैं, चलिए आपको बता देता हूं इसको कैसे याद कर सकते हैं। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, तो आपने कभी सुना होगा बहुमत किस लिए कहा जाता है? जैसे कि आपने कभी संसद में सुना होगा, हमेशा क्या होता है? 2/3 बहुमत ही होता है। तो 2/3 बहुमत हुआ मतलब कि क्या हुआ? 3 व्यक्ति थे जिसमें से 2 आपके जो है वो एक शर्त पर, जैसे वोट डालने को कहा गया 3 लोग को, तो इन्होंने क्या किया? 2 ने तो एक तरफ डाल दिया, मतलब क्या हो गया? 3 में से 2 क्या हो गए? सही की ओर है। मतलब क्या हो गया? यहाँ बात करें आधे से अधिक, देखिए आधा इसका कितना होता है? 1.5, 1.5 से अधिक हो गया मतलब कि 2, तो 2/3 बहुमत मिल गया। मतलब हम क्या कहते हैं, जब आधे से अधिक होता है तो उसे 2/3 बहुमत कहा जाता है। तो 1.5 से अधिक मतलब 2 की बात कर लिए, तो यह आधे से अधिक हो गया ना, आधे से अधिक को क्या कहते हैं? बहुमत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पुत्र वधु की सही वर्तनी बताना है, तो पुत्र, तो ये तो सही लिख लेंगे पुत्र। बाकी सब में देखिए, जैसे इसमें गलत लिखा है, पात्र इसमें गलत लिखा है, पुत्र बाकी इन दोनों में सही लिखा है। वधु, तो वधु तो सभी को पता है कि बड़ी की ऊ की मात्रा आती है वधु में, तो ये इस प्रकार से आप कर सकते थे। बार बार लिख के देखना है सही वर्तनी के शब्द, क्योंकि कभी कभी ये भी गलती हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको प्रतिस्थापित करके बताना है। इसे प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता है, तो इसमें बताना है। तो देखिए, प्रेम का मूल्य जोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, प्रेम का मूल्य गिना नहीं जा सकता है, ये भी नहीं है। नापा नहीं जा सकता, ये भी नहीं है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है, मतलब कि ये आम बोल भाषा में ऐसा बोला जाता है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बोलचाल की भाषा में यूज किए जाने वाला वर्ड था। डायरेक्ट इसको आप पढ़ के कर सकते हैं कि प्रेम का मूल्य क्या नहीं किया जा सकता है? आंका नहीं जा सकता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द किसका बताना है? तो देखिए, सुलभ का विलोम शब्द बताना है। तो सुलभ का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्लभ होता है। ये तो याद आपको रहना चाहिए कि सुलभ का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्लभ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर ले, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें क्या है, सभी को जमा जमा के देखना होता है। जब खालिस्तान पूछ रहे तो एक एक लाइन से, जैसे उसकी शंका का तुम ही कर सकते हैं, तो निपटान कर सकते हैं क्या? शंका का निपटान होता है क्या? नहीं, किसी समस्या का निपटान होता है। ठीक है, निराकरण कर सकते हैं उसकी शंका का, तो किसी समस्या का निराकरण किया जाता है। ठीक है, समस्या होती तो उसकी शंका का हल, तो समस्या का हल किया जाता है, परंतु उसकी शंका का जो समाधान है वो कौन कर सकता है? तुम ही कर सकते हैं। तो इसमें ये शंका वर्ड एक हिंदी वाला जो वर्ड होता है उसके हिसाब से चला है, तो उसी के हिसाब से यहाँ शंका किस लिए संस्कृत वर्ड हो जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है? एक प्रकार से संस्कृत वर्ड है, समाधान करना। ठीक है, तो संस्कृत वर्ड के अनुसार ही संस्कृत वर्ड चूज भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है सुमन को अपने रूप पर गौरव है। क्या बोला गया है? कि सुमन को अपने रूप पर गौरव है या गर्व है? क्या हो सकता है बताइए? सुमन को अपने रूप पे क्या होता है? गर्व है या गौरव है? तो देखिए, अपने रूप पे सम्मान है, नहीं, गलत। गर्व है, नहीं। ठीक है, क्षोभ है, नहीं, ऐसा तो कभी सुने नहीं। सुमन को अपने रूप पे क्या है? गर्व है। ठीक है, ऐसा सुना होगा आपने, तो यही लगा सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे की पूरे। इसके अलावा जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश गद्यांश के, इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे संसार में खालिस्तान यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर होना एक प्रकार का पाप है। तो देखिए, दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर होना, ये किस बात का शब्द निकलता है? तो चारों ऑप्शन देखना है। स्वावलंबी है, नहीं। स्वतंत्र है, नहीं। परतंत्र है, नहीं। जब दूसरों पर आश्रित होना, दूसरों पर आश्रित होना एक शब्द का उत्तर भी होता है परावलंबी होता है। क्या होता है? परावलंबी होता है। तो इस अनुसार यहाँ पर लगा सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतःब्रह व्यक्ति के को एकदम हीन या
तथा बोना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वाले को खालिस्तान बनकर रहना चाहिए, तो अधीन बनकर रहना चाहिए। क्यों? तो देखिए परावलंबी क्या होता है, किसी के भी अधीन काम करता है, मतलब दूसरों के, जो यहाँ देख सकते हो इसे बोला गया दूसरों पर आश्रित होना। दूसरों पर आश्रित होना मतलब उसके अधीन आप काम कर रहे हो, तो यही बात निकलती है ना। परावलंबी का मतलब क्या होता है, उसके अधीन आप कार्य कर रहे हो। ठीक है, अब आगे देखिए, उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विश्वस्तता रहा करती है। उनकी अपनी खालिस्तान पहले तो होती ही नहीं थी, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य या महत्व नहीं रहा करता। तो देखिए यहाँ पर आप इसे ध्यान से पढ़िए, उसकी अपनी जो बात करें, इच्छा पहले तो होती ही नहीं, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य नहीं होता है। जब आप किसी के अधीन काम करोगे तो आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा से नहीं चल सकते हो। अगर किसी के अधीन काम करोगे तो आप अपनी इच्छा से चल सकती हो? नहीं चल सकते हो। अगर है भी आपकी इच्छा तो वो आपकी इच्छा नहीं चलने देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वह चाहकर भी उसके अनुसार ना तो कार्य ही कर सकता है और ना ही कभी पूर्ण होते हुए भी देख सकता है। मतलब जो उसकी इच्छा है, इच्छा यहाँ पर आएगी तो इच्छा पर ना तो वो चाहते हुए कोई कार्य कर सकता है, ना ही पूर्ण होने की वह देख सकता है, क्योंकि वो दूसरे के अधीन काम कर रहा है तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और खालिस्तान माना गया है, तो निष्कृष्ट माना गया है। क्या माना गया है? निष्कृष्ट माना गया है। तो क्या सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? नहीं। विशिष्ट मानेंगे? नहीं। क्या मानेंगे? निष्कृष्ट मानेंगे। ठीक है, माना गया है। बात करें इसके विपरीत, स्वाधीनता को क्या माना गया है? स्वर्ग माना गया है। क्यों? क्योंकि स्वाधीनता में क्या होता है, खुद पर आश्रित होना, मतलब खुद किसी कार्य को करने में क्या करना, सक्षम होना। खुद आप स्वयं उस कार्य को कर सकते हैं तो उसे स्वाधीनता या स्वावलंबी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। और आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले, 2 क्वेश्चन का एक 2 नंबर का, दो मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल 40 नंबर का आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा। इस 40 में से 40 लाने के लिए हम आपके डेली प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। टॉपिक वाइज आपके क्लासेस चालू हो चुकी है तो उसे भी देखिए, और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का फुल सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि एसएससी जो होता है वो 80 से 90% अपना जो है वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।